देखो इसमें दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाओं का मतलब ये होता है, देखो कोई आयताकार बाग है इस प्रकार से, बाग का मतलब बगीचा है, ठीक है? अब ये जो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, यही इसकी बीमाएँ होती हैं, क्योंकि इसमें केवल लंबाई चौड़ाई होगी ना, तो ये मान लीजिए इसकी लंबाई है और ये मान लीजिए इसकी चौड़ाई है, ये वाली। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ मानना होगा कि माना इसकी लंबाई कुछ मान लो कि माना आयताकार बाग की लंबाई है x, लंबाई x मान ली, वैसे चौड़ाई को भी कुछ मानना होगा कि आयताकार बाग की चौड़ाई y मान ली। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो आगे इसमें ये दिया है कि जो आयताकार बाग है उसकी जो लंबाई है, देखो लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई से देखो चौड़ाई कितनी है y है, इससे 4 अधिक है, तो जब भी अधिक की बात होती है तो हमेशा प्लस करेंगे, कम की बात होगी तब माइनस करेंगे। तो कितने अधिक है, 4 अधिक है, तो यहाँ पे +4 कर दो, मतलब x का मान इसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो x बराबर है y + 4 है। अब y को इधर लेके आएंगे तो x - y बराबर हो जाएगा हमारे पास 4। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब आगे ये दिया है कि जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप होने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आयताकार बाग इस प्रकार से लेता हूँ, तो अगर मुझे इसका परिमाप निकालना है, जैसे इसके नाम में से पता लग रहा है, परि का मतलब होता है पूरी, माप का मतलब होता है मापना। तो कैसे हम इसको मापेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं खड़ा हो गया तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ और लास्ट में यहाँ से लेकर यहाँ पे वापस आऊँगा। तो हमने इसको पूरा माप दिया। अब देखो इसकी लंबाई x मानी है, तो ये भी x होगी, चौड़ाई y मानी है तो ये भी y होगी। तो इसको पूरा मापेंगे तो कितना होगा, ये x + y + x + y, मतलब 2 बार x आ रहा है और 2 बार y आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो x + y, जो कि आपको पता भी होगी कि आयत का परिमाप होता है 2 × x + y। अब क्योंकि अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध का मतलब होता है आधा, आधा परिमाप निकालना है तो बटे में आधा कर देंगे और कितना है 36 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। तो देखो 2 से 2 कटेगा तो x + y यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे हम दूसरी समीकरण बनाएंगे, x + y बराबर कितना होगा, ये 36 के बराबर, ये हमारी समीकरण 2 हो गई। ठीक है, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। तो देखो यहाँ पे हमने 2 समीकरण बना दी। अब क्योंकि इसको क्या करना है हमें, अभी हमने केवल ग्राफ विधि के द्वारा ही इनको हल करना सीखा है, तो इसको ग्राफ मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 2 बॉक्स बना देंगे। तो इस प्रकार से हमने 2 बॉक्स बना दिए, ठीक है। पहला बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स ये वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, जैसे पहली समीकरण x - y है, x - y बराबर 4, तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में x बराबर 0 रख दो, तो y बराबर होगा -4, तो 0, -4 कहाँ पे आ रहा है, x में 0 जाना है, y में -4, तो 0, -4 देखो यहाँ पे आ रहा है। वैसे ही अब y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो देखो x में हमें 4 जाना है और y में कितना जाना है, 0, मतलब यही वाली वैल्यू होगी 4, 0। अब यहाँ से एक लाइन डाल दो, तो देखो ये वाली लाइन हमने डाल दी जो कि किसकी है, x - y बराबर 4 की लाइन है। पहली कंडीशन ये होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे x + y बराबर हो जाएगा हमारा 36। तो ये दूसरी समीकरण है, इसको x मानो, इसको y मानो। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो y बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है, 36 आ रहा है, जो कि हमारे पास अभी है ही नहीं। तो एक काम कर दो यहाँ पे, जैसे 36 का हम आधा करते हैं तो 36 का आधा होता है लगभग 18 के आसपास। तो 18 के आसपास मतलब इसको ऐसे वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 18 ले सकते हैं या 16 ले सकते हैं, तो आसपास वैल्यू ले सकते हैं जिससे नंबर जो हैं हमारे आधे हो जाएँ। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 16 लेता हूँ, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ तो इसको इधर लेके आएँगे तो इसको इससे माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 16 ले लिया, तो x की वैल्यू अब हमें कितनी लेनी होगी, 16, और y की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यहाँ पे 20 कहाँ पे है y, देखो 20 यहाँ पे है, इतनी दूर आ रहा है। अगर 36 लेते तो और दूर हमें जाना पड़ता, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा कितना, 16,20। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी कंडीशन में अब अगर मैं y को 16 लेता हूँ तो x कितना होगा, x 20 होगा। तो यहाँ पे देखो पहले y में 16 मतलब पहले x में अब 20 जाना है, तो x में 20 जाएंगे तो 20 यहाँ पे है, और y में अब 16 जाना है, तो 16 कहाँ पे है y का, देखो 16 यहाँ पे है, तो इसका मतलब ठीक इसके ऊपर यहाँ पे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा हमारा x में 20 और y में 16। अब देखो यहाँ से भी 2 पॉइंट बन रहे हैं, तो इन दोनों लाइनों को मिला दो, लाइनें मिलाएंगे तो ऐसे हम बनेगा, और जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं वही हमारा उत्तर होता है। तो कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको अगर मैं ठीक नीचे लेके आऊँ तो x की वैल्यू आ रही है 20,
देखो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू ठीक इधर आएगी जो कि 16 आती है, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। तो x का मान हमारा निकल रहा है 20 और y का मान हमारा निकल रहा है 16। तो इसका मतलब आयताकार बाग की जो लंबाई है, लंबाई कितनी होगी, लंबाई हो जाएगी 20 और जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी हमारे पास कितना है, y की वैल्यू 16 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी तरफ से कोई दूसरा नंबर माने, जैसे अगर मैं इसको 18 लेता हूँ तो यहाँ पे ये 18 हो जाएगा और उसके बाद ये भी 18 होगा। तो 18 और 18 देखो कहाँ पे आ रहे हैं, 18 यहाँ पे है और इसका 18 देखो यहाँ पे है। तो ये एक दूसरे के ऊपर, देखो ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ रही है ना, तो लाइनें तो हमेशा यही वाली बनेगी, बस पॉइंट इसके ऊपर आते जाएंगे ऐसे। ये आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों या समांतर रेखाएं हों या संपाती रेखाएं हों। अब पहली कंडीशन में देखो, अगर मुझे प्रतिच्छेदी रेखाएं निकालनी है तो क्या करना होगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं में ये होता है कि तीनों आपस में बराबर नहीं होती है। जैसे पहली समीकरण हमें दी है 2x + 3y - 8 = 0। अब दूसरी समीकरण देखो इसमें दिया है कि हमें खुद लिखनी है। दो दो चरों में एक ऐसी समीकरण, एक ऐसी और रैखिक समीकरण हमें खुद लिखनी है। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, बट ये ध्यान रखना है कि ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो इसके बदले 3 ले लो, यहाँ पे 3 है तो इसके बदले 4 ले सकते हो, 4 ले लो, यहाँ पे 8 है तो इसके बदले 7 ले लो। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो a1 है 2, ये है 3, तो 2/3, b1 है 3, b2 है हमारे पास 4, तो 3/4 और c1 है -8 और c2 है 7, तो ये -8 और 7। देखो तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये वाली कंडीशन होगी जो कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन है। सिंपल सा आपको ऐसे करना है। देखो पहला पार्ट हमने ये कंप्लीट कर दिया। अब अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि ये बराबर नहीं होने चाहिए, जैसे 2, 3, -8 ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक है? पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन में हमें समांतर रेखाएँ निकालनी है। देखो समांतर रेखाओं के लिए स्टार्टिंग में ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बट ये बराबर नहीं हो सकता। अब कैसे निकालेंगे? जैसे पहली समीकरण हमारे पास 2x + 3y -8 = 0। अब इसको एक काम कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो इसको 4x लिख दो, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 6y और माइनस, अब ये बराबर नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे मैं अगर यहाँ पे 7 लेता हूँ बराबर 0, तो ये हमने बना दी। देखो अगर मैं इसको बराबर करता हूँ तो 2/4 ये है, बराबर 3/6 ये है, बराबर -8/7 ये है। तो अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इसको 3 से काटेंगे ये होगा 1, ये होगा 2, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 1/2, 1/2 और 8/7 आ रहे हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, बट ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन है। ठीक है? तब ये समांतर रेखाएँ हैं। क्या करना है आपको, इसको केवल किसी संख्या से गुणा करना है, जैसे 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो दूसरी कंडीशन भी होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि ये आपस में संपाती होनी चाहिए। अब देखो संपाती के लिए सारे आपस में बराबर आने चाहिए, तो समीकरण है हमारे पास 2x 3y - 8 = 0। तो एक काम कर दो, क्योंकि संपाती हैं तो इसको किसी भी संख्या से, जैसे अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6x, ये हो जाएगा 3 × 3 9y माइनस ये हो जाएगा 24 = 0। तो एक समीकरण देखो हमें पहले से ही दी थी, दूसरी समीकरण हमने खुद निकाल दी। देखो दोनों समीकरण अलग-अलग हैं, बट अगर मैं इनका अनुपात निकालूँ 2/6 बराबर ये हो जाएगा 3, दूसरा है 3/9 और चौथा है -8/-24, -8/-24। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो ये होगा 1, ये हो जाएगा 3, इसको भी यहाँ पे 3/9 है तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से काट दो ये होगा 1, ये होगा 3, तो 1/3, 1/3, 1/3, देखो तीनों बराबर हैं, इसका मतलब संपाती हैं। संपाती के लिए क्या करना है, जो समीकरण है उसको किसी भी नंबर से, जैसे 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, वैसे ही समांतर के लिए क्या करेंगे, हम गुणा तो करेंगे, जैसे किसी संख्या से गुणा करेंगे। अब ये लास्ट में ये ध्यान रखना है कि ये आपस में गुणा नहीं करने, ये इनको कोई भी अन्य नंबर ले सकते हैं। ठीक है? और वैसे ही प्रतिच्छेदी के लिए क्या करते हैं, ये कोई भी आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। तो देखो छठा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अब लास्ट क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले इसको ग्राफ पे दिखाना है। उसके बाद दिया है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इसके ग्राफ खींचने हैं। पहली समीकरण हमें दी है यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण दी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, अगर दो समीकरण दी है तो पहले दो बॉक्स बना दो। पहला बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स ये वाला है। अब ये इस वाले का बॉक्स है, मतलब x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये होगा x, ये होगा y। अब आपको दिख रहा होगा अगर मैं इसको हल करता हूँ तो पहले x का मान 0 रखो। x बराबर 0 होगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर होगा -1। तो y का मान निकल रहा है यहाँ से 1। तो y का मान निकलेगा 1। तो हमारे पास x 0 जाना है, y 1 जाना है। x 0 और y 1 मतलब ये वाला बिंदु होगा जो कि मैं लिख सकता हूँ 0,1। ठीक है। उसके बाद अब मैं अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x कितना होगा, देखो y 0 तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान निकल रहा है -1। तो अब x कितना जाना है, -1 जाना है। ठीक है, -1 यहाँ पे चले गया और y 0 जाना है, मतलब ये वाला पॉइंट ही होगा। तो ये होगा -1, 0। तो यहाँ से एक लाइन डाल देंगे हम इस प्रकार से। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद देखो दूसरी कंडीशन में दूसरी समीकरण ये दी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे पहले x का मान 0 रख दो तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये 2y बराबर होगा 12। तो y का मान निकल रहा है यहाँ से 6। तो ये हो जाएगा 6। देखो x 0 जाना है, y 6 जाना है। तो 0 और y जाना है 6। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0,6 का होगा। अब y का मान 0 रख दो तो 3x माइनस 12 बराबर होगा 0। तो x का मान आ रहा है 12/3, जिसको कि मैं 4 लिख सकता हूँ। तो y अगर 0 होगा तो x हो जाएगा 4। तो x अब 4 जाना है तो 4 यहाँ पे होगा और y 0 जाना है तो ये वाला पॉइंट 4,0 यहाँ पे होगा। ठीक है। अब इन लाइनों को भी आपस में मिला दो। देखो लाइनें हमने मिला दी। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या करना है, x अक्ष। देखो x एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस है ये वाला पूरा x अक्ष। और इन रेखाओं से बने, देखो इन दोनों रेखाओं से बने, मतलब पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये वाली है। इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो शीर्ष कहाँ कहाँ पे हैं, जहाँ पे दो रेखाएं आपस में मिलते हैं उसको शीर्ष बोलते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो शीर्षों के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या हैं। एक आ रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट तो हमने यहाँ पे निकाला -1,0। ठीक है। दूसरा ये वाला पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट के लिए पहले यहाँ से लाइन डाल दो। ये 2 पे जा रहे हैं और यहाँ पे 3 पे जा रहा है। तो x में 2 है, y में 3 है, तो मतलब दूसरा होगा 2,3। और तीसरा ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x में 4 है, y में 0 है, तो ये हो जाएगा 4,0। तो शीर्षों के निर्देशांक हमने लिख दिए। उसके बाद क्या करना है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब इसको हमें साथ में ड्रॉ भी करना होगा। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। देखो ये है हमारा त्रिभुज पूरा, इसको छायांकित करना है तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको छायांकित कर सकते हैं। ठीक। तो देखो ये वाला पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 3.1 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।